अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया। इसे दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय बातचीत समझौते की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और दोनों देश मिलकर मार्च तक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अब इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति दे दी। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार यह समझौता भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा, दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में नई दिशा देगा और दोनों पक्ष भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा पर भी काम करेंगे। इस समझौते से भारत अमेरिका के बीच आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक सहयोग को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो देखिए पीयूष गोयल की तरफ से जानकारी दी गई है सोशल मीडिया पर। अब वो क्या जानकारी दी गई है वो हम आपको दिखाते हैं। वो ये कह रहे हैं किसान सुरक्षित देश विकसित, क्योंकि कृषि क्षेत्र के बारे में बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे, तो उसको बहुत स्पष्ट यहां पर कह दिया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य अनाजों को संरक्षित किया गया है। इसमें कहीं कोई बदलाव ऐसा नहीं दिखेगा। अब यह भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में भारतीय किसानों को पूरा संरक्षण, ये अनाज इसके अंडर में नहीं आएंगे। अब उसमें क्या है, गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, ओट्स, मैदा, जवार, जौ, चावल, मक्का, अमरंच, रागी, गेहूं, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि भारतीय किसानों को मिला पूरा संरक्षण। नहीं आ सकते ये अनाज अमेरिका से, नहीं आ सकते ये अनाज। और बहुत स्पष्ट, अब ये भी देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में नो एंट्री, जो अमेरिका से आया नो एंट्री। अब इसमें दूध, क्रीम, दही, बटर मिल्क, मक्खन, घी और इसके साथ ही चीज, मोज़रेला और ये जो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, बटर ऑयल, पनीर और अन्य उत्पाद, वे प्रोडक्ट्स आदि अब ये अमेरिका से नहीं आएंगे। तो ये कृषि क्षेत्र संरक्षित है। अब आगे देखिए, भारतीय किसानों को मिला पूरा संरक्षण। नहीं आ सकती है सब्जियां, ये सब्जियां भी नहीं आएंगी अमेरिका से। अब इसमें फ्रोजन सब्जियां, आलू, मटर, बीन्स, अन्य दलहनी सब्जियां, छिली हुई या बिना छिली हुई, मिक्स फ्रोजन, खीरा, मशरूम, मिश्रित जो डिब्बा बंद सब्जी होती है वो भी नहीं आएंगी। अब इसके अलावा ये देखिए मसालों को भी पूरा संरक्षण दिया गया है। काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्ची, दालचीनी, धनिया, मतलब जो मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी है, अजवाइन है, मेथी, चक्रमर्द, केसिया, सरसों, राई, भूसी, अदरक, हल्दी, हींग, ये भारत अमेरिका व्यापार समझौते की बात की जा रही है और मसालों को भी पूरा संरक्षण यहां पर मिला हुआ। ये जानकारी दी जा रही है क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अब कृषि उत्पाद जो आएंगे अमेरिका से तो भारत के जो किसान हैं उन पर इसका बहुत ज्यादा असर होगा। तो ये जानकारी बहुत स्पष्ट कर दी गई है। 3-4 अलग अलग पोस्ट दिए हैं जिसमें जो आपका जो दुग्ध उत्पाद है उससे जुड़ी जानकारी दे दी गई, मसालों से जुड़ी जानकारी दे दी गई। ये अनाज डील से बाहर है। देखिए और अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। आप देख लीजिए, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, जवार, कोपरा, श्यामक, कोदो, कंगनी, ओट्स, मैदा, रागी, अमरंत, छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, ये सब ये अनाज डील से बाहर हैं। अमेरिका से कुछ नहीं आएंगे। नो एंट्री इन डेयरी प्रोडक्ट्स की भी नो एंट्री। अब इसमें भी देखिए, जैसा आपको पहले भी हमने बताया, दूध, मक्खन, घी, क्रीम, योगर्ट, चीज, बटर मिल्क, बटर ऑयल, पनीर, वे प्रोडक्ट्स नो एंट्री। मतलब अगर कोई आपसे ये बोले कि इस समझौते से किसानों पर असर पड़ेगा तो यहां सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। दो देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है और बहुत स्पष्ट यह कहा गया है कि ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर पीएम मोदी का पोस्ट भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आ गया है कि समझौते से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और बहुत स्पष्ट कहा है कि दो देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। भारत अमेरिकी साझेदारी अब और मजबूत हुई है और मजबूत रिश्तों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद भी कर रहे हैं।